जय हिंद। मैं शमशाद आलम। बीएमसी के चुनाव में जिस तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभा में भाई भीड़ उमड़ रही है, लग ही नहीं रहा है कि भाई बीएमसी का चुनाव है, निकाय का चुनाव है। ये चुनाव जो भीड़ दिख रही है वो तो लग रहा है कि भाई पार्लियामेंट की चुनाव हो रही है, यानी कि लोकसभा की चुनाव हो रही है। आखिर आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे, और साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जिस भी सभा को संबोधन कर रहे हैं, भाई वहां पे भीड़ जो दिख रही है, काफी बड़ी तादाद में लोग जो है कि जुड़ रहे हैं और काफी बड़ी तादाद में लोग जो है कि भाई सुनने को आ रहे हैं। चलिए चलते हैं और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि बीएमसी का चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो भीड़ है वो क्या दर्शाती है। दरअसल बात यह है कि भाई बीएमसी का चुनाव में काफी भीड़ है, और भीड़ जो है ये बात बता रही है कि आने वाले वक्त में जब भाई 15 तारीख को सिर्फ पतंग ही पतंग पतंग ही पतंग की कहानी होगी। क्योंकि देखिए एक बात तो है, बिहार के भाई कारवा बिहार से चलता, बिहार कामयाब होने के बाद महाराष्ट्र के और भी निकाय चुनाव था, वहां भी कामयाबी। अब बीएमसी का चुनाव में जब से आने की बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 3 जनवरी से जो है कि भाई यहां पर पूरे अग्नि की कह सकते हैं कि हर तरीके से वो जो है कि भाई अपने उम्मीदवार का प्रचार करने के लिए वो चल पड़े हैं। और तब तक वो है जब तक आने की भाई प्रचार प्रसार बीएमसी का चलेगा, वो आने की वहां पे प्रचार प्रसार में करेंगे। और जब इनकी जब बात होती है, ये जब प्रचार करते हैं, ये जब सभा करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, तो भाई भीड़ बेकाबू हो जाती है। देखिए एक बात तो है, इसी बीएमसी चुनाव के दौरान में आप देखें कि भाई महाराष्ट्र का जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो यूनिट है, उस यूनिट में जो है कि भाई तोड़फोड़ भी देखा गया। यानी कि कुछ लोग इस्तीफा दे दिए, कुछ लोग जो है कि पार्टी के जो रियासती सदर है इम्तियाज जलील साहब का बुरा भला के किस तरीके का विरोध हुआ। लोगों को लग रहा था कि भाई आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों टूट हो रही है, इसमें काफी नुकसान आ सकता है। लेकिन जो भीड़ देखा जा रहा है भाई, एक बात तो है कि आखिर जनता का दिल से कैसे निकालोगे पार्टी का, अब पतंग छाप को कैसे निकालोगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जनता के दिल से कैसे निकालोगे। आप जो है कि भाई गाली दे सकते हो, आप जो है विरोध कर सकते हो, लेकिन जनता का दिल से नहीं निकाल सकते हो। ये बात जो है कि साबित है यानी कि बीएमसी का चुनाव में जिस तरीके से, चाहे वो अमरावती है या फिर जहां पे जहां जहां वो मतलब सभा कर रहे हैं, भीड़ जो आ रही है ना, ये बता रही है कि भाई रिजल्ट काफी बेहतर होगी। और अगर रिजल्ट बेहतर होती है तो ये बात तो तय है कि भाई और दिन पर दिन बढ़ता जाएगा। चाहे वो आने की भाई उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो या पश्चिम बंगाल का विधानसभा का चुनाव हो, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पर जाएंगे, उनकी पार्टी जो है कि चुनाव लड़ेगी और काफी बेहतर तरीके से जो है कि भाई रिजल्ट भी होगा। अब देखिए इसी दौरान में आप देखें कि भाई 2 आने की इंटरनेशनल मुद्दा पे उन्होंने बात रखा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। एक तो उन्होंने जो बात रखा काफी जो है कि भाई मोदी सरकार को भी जो है कि एक चैलेंज दे दिया, और चैलेंज ये था कि वेनेजुएला में जिस तरीके से भाई वहां की राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति की पत्नी को जो है कि उठाकर और ले आया गया अमेरिका, आने की डोनाल्ड ट्रंप की सेना गई और जाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर और पूरे वेनेजुएला को जो है कि अपने कब्जे में ले लिया। क्या इस तरीके से, जिस तरीके से आने की ट्रंप किया भाई, उस तरीके से क्या देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह, मोदी और देवेंद्र फडणवीस आप नहीं कर सकते कि भाई जो 26/11 का जो है कि भाई हमला किया था और उन आतंकियों को, यानी कि मसूद अजहर की जिक्र उन्होंने किया, और भी जो है कि क्या भाई उनको उठाकर आप नहीं ला सकते। आपके पास तो जो है कि उस तरीके का है। चलिए आप चलते हैं और पाकिस्तान से वो लोग को उठा के लाते हैं, उन हरामियों को उठाकर लाते हैं। ये बात बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है कि भाई देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, अमित शाह को और भाई महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस बात को कहे, और सही बात है। क्योंकि पाकिस्तान का हमेशा नापाक इरादा, नापाक हरकत, भाई ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में एक अच्छा मौका था, और उस समय भी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कहे थे कि आप जब घुसे हैं तो फिर सीज फायर करने की कोई बात नहीं है, आप घुस के जो है कि भाई सारी आतंकी ठिकाना को जो है कि भाई ध्वस्त कर दें, और हाफिज सईद है या मसूद अजहर है, इसे जो है कि भाई पकड़ के इन आने की कमबख्तों को पकड़कर हिंदुस्तान लाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कि फांसी के सूली पे लटकाया जाए। ये बात काफी बड़ी बात है, और इस बात को लेकर आने के आखिर कब तक जो है कि आप सर्टिफिकेट और सबूत जो लोग मांगते हैं हमेशा, भाई आपसे जड़ा, आपसे बड़ा जो है ना देशभक्त और आपसे बड़ा जो है हिंदुस्तानी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। और जो लोग हमेशा यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को कहते हैं कि भाई बी टीम सी टीम, भाई ताक पे गया बी टीम और सी टीम भाई। लेकिन एक बात है, जब भारत की बात होगी, जब भारत का रक्षा का बात होगा, सबसे पहले अगर कोई खड़ा दिखेगा तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जी हमेशा दिखे। लेकिन चलिए फिर से हम लोग पॉइंट लौटते हैं और समझते हैं
कि भाई जो चुनाव है, इस चुनाव में भीड़ भाई दर्शाता है कि रिजल्ट काफी बेहतर होगी। आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये भीड़ क्या साबित कर रही है? क्योंकि पहले तो होता था, भीड़ होती थी लेकिन वोट में तब्दील नहीं होता था, लेकिन बिहार का चुनाव में जो भीड़ था वही वोट हुआ। तो ये बात माना जाए कि भाई बीएमसी के चुनाव में जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सभा में लोग उनको सुनने के लिए भीड़ आ रही है, भाई वो वोट में तब्दील, अगर वो वोट में तब्दील हो जाती है तो ये बात तय है कि काफी बेहतर रिजल्ट बीएमसी में जो है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का होगा। अब इसी दौरान में आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आजमी साहब, उनका भाई बयान ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को लेकर और एआईएमआईएम को लेकर हमेशा नेगेटिव रहा है, गलत बयानबाजी, वो दंगइयों की पार्टी इसे कहते हैं। भाई एक बात है कि रस्सी जल गया ऐठनी नहीं गया, ये कहावत जो हम लोग ठेठ भाषा में जो है कि उत्तर भारत के लोग कहते हैं ना, ये बात जो है अबू आजमी साहब को समझ में नहीं आता है। बिहार में आपकी हालत क्या हो गई? आपके पूरे जो है कि समाजवादी पार्टी के से बड़े स्टार जो है प्रचार करने के लिए सिर्फ सीमांचल गए थे कि किसी तरीके से डैमेज किया जाए, लेकिन वहां की जनता जो है कि क्या की आपके साथ, चाहे वो इकरा हसन हो और भी तमाम तरह का अफजाल अंसारी हो। अफजाल अंसारी क्या बोले थे, भाई मेरे घर में इतना जो है विधायक। भाई बात समझो, और समझने की बात है, आपको राइट्स देता है चुनाव लड़ने का, आप लड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई लड़ रहा है तो आप उसको जो है कि गलत बयानबाजी करके जो है कि किसी को डैमेज करना, भाई आप खुद ही डैमेज हो। आने वाले वक्त में जब भी चुनाव होगा बीएमसी का जो है कि वोटिंग होगा, उसके बाद समय नतीजा सामने आएगा, समझ में आ जाएगा कि आपका क्या स्थिति है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क्या स्थिति है। चलिए अब आप लोग से सवाल है, और आप लोग जो है कि कमेंट कर रहे हैं कि मैंने जिस बात को कहा कि जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का भाई सभा में भीड़ देखा जा रहा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? साथ ही साथ सिर्फ अवैसी साहब जो है कि भाई पूरा कैंपेनिंग नहीं, साथ ही साथ बिहार का जो है कि सदर अख्तुल ईमान साहब कैंपेनिंग कर रहे हैं, कैंपेन में जाएंगे। दूसरी बात है कि असीम वकार साहब जो हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता, काफी जो है कि तर्क के हिसाब से, जब एक बात है असीम वकार साहब जब भी डिबेट में अपनी बात को रखते हैं तो भाई लोग चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, सब जो है उनकी बात से वाकिफ है, मतलब एक इत्तेफाक रखते हैं, उनके बात लॉजिक के तौर पे होता है। वो गए वारिस पठान साहब हैं, इम्तियाज जलील साहब हैं, माजिद हुसैन साहब हैं, भाई सब कोई मिलके जो है कि काफी मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट भी बेहतर आने वाली है। अब आप लोगों से है कि भाई आप किस रूप में देखते हैं, कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।